हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे डेफिनेशंस देखे थे। सच चैप्टर है ही ऐसा, डेफिनेशन ही ज़्यादा है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जो हमने डेफिनेशंस देखे थे उसको इस्तेमाल करके क्या क्या हम लोग पता लगा सकते हैं। तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के डिस्कस करूंगा। दूसरे बुक्स के क्वेश्चंस मैं वीडियोस में डिस्कस नहीं करूंगा। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं हेल्प जरूर करूंगा। और यदि कोई ऐसा क्वेश्चन आ ही जाता है जो मैंने बिल्कुल टच नहीं किया है और किसी बुक में दिया है, मैंने टच नहीं किया है का मतलब होगा कि ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है। तो जो चीज़ एनसीईआरटी में नहीं दिया है उसको हम लोग मान के चलते हैं कि वह सिलेबस में नहीं है। इस बात को दिमाग में रखना है। बोर्ड के सिलेबस में बिल्कुल नहीं है। कंपटीशन एग्जाम के सिलेबस में हो सकता है वो हो, लेकिन बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। पहला क्वेश्चन है, Which of the following are sets? Justify your answers. The collection of all the months of a year beginning with letter G. क्या क्या हो सकता है इसमें? जनवरी, फरवरी नहीं होगा, मार्च नहीं होगा, अप्रैल नहीं होगा, मई नहीं होगा, जून हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये तीनों नहीं होंगे। तीन नाम हो सकते हैं यहाँ पे सिर्फ। तो ये सेट हुआ या नहीं हुआ? ऑफ कोर्स सेट हुआ ना। सेट में हमें सिर्फ यही डिसाइड करना है कि चाहे कुछ भी कोई भी एलिमेंट की बात करें वो इस सेट के अंदर है या नहीं है, ये क्लियरली अगर डिसाइड हो जाता है तो ये सेट है। मैथ्स के सेंस में सेट है। जनरल सेंस में तो हो सकता है कुछ और भी सेट हो, लेकिन मैथ्स में भी वो सेट है। तो हमें क्लियर पता है तीन मंथ्स जनवरी, जून और जुलाई तीनों इस सेट में हैं, बाकी कुछ भी इस सेट के अंदर नहीं है। ये सेट है, टिक। सेकेंड क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। क्या ये सेट है? देखो, सेट होने के लिए यही डिसाइड करना है कि हम सेट के अंदर कौन है कौन नहीं है, ये क्लियरली पता चल जाना चाहिए। तो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, किनको किनको रखा जाएगा इसमें? मुंशी प्रेमचंद, तुलसीदास, शेक्सपियर। शेक्सपियर नहीं होंगे, ये हमें पता है। लेकिन जो इंडिया के राइटर हैं वो इस लिस्ट में क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये कैसे पता लगाएंगे? सिर्फ इंग्लिश के राइटर को लेना है या इंडियन लैंग्वेजेस के राइटर को भी लेना है? मान लो सिर्फ इंग्लिश के ही राइटर को लिया, तो इंग्लिश के किस 10 राइटर्स को लेना है? जो अभी एग्जिस्ट करते हैं उनको लेना है या पुराने जमाने से किसी को भी ले लेना है? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्लियरली हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं इसके अंदर कौन आएगा। वो 10 राइटर कौन कौन से होंगे इसको पता लगाने का कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते इसमें कौन कौन आएगा। यह सेट नहीं है, कट, नॉट ए सेट। क्वेश्चन 3 की बात करें, टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। फिर से वही बात है, किसको बेस्ट मानना चाहिए? बेस्ट में किसको मानना चाहिए? डाउटफुल क्वेश्चन। यह भी सेट नहीं है, क्योंकि हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं कौन बेस्ट है कौन नहीं है। क्वेश्चन 4, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। ये तो डिसाइड हो जाएगा ना हमारी तुम्हारी क्लास में कौन है कौन नहीं है, और वो बॉय है या नहीं है, दोनों चीजें डिसाइड हो सकती है ना। कौन कौन बॉयज क्लास में है उनका नाम फिक्स्ड होगा। मेरी क्लास में हो सकता है 10 बॉयज हो, तुम्हारी क्लास में हो सकता है 25 बॉय हो सकता है 500 भी हो, लेकिन कौन कौन है एकदम एग्जैक्टली डिसाइड किया जा सकता है। ये सेट है, टिक। क्वेश्चन नंबर 5, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। सेट होगा ये? 100 को छोड़ देना है, लेस देन 100 लेना है, 99, 98, 97, 96, कहाँ तक जाना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में कहाँ तक जाना है हमें? नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है। नेचुरल नंबर कहाँ तक आता है? 1 से ऊपर होगा। तो 1 से लेकर 99 तक के सारे नंबर्स इसमें आएंगे। 1, 2, 3 इस तरह से लेकर के 99 तक। ये तो लिस्ट भी बन गई, तो ये डेफिनेटली सेट है ही है, टिक। क्वेश्चन नंबर 6, ए कलेक्शन ऑफ ऑल नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। कैसे लिस्ट करेंगे? मुझे तो नहीं पता है कि उन्होंने कौन कौन सी नॉवेल्स लिखी है।
मुझे पता हो या ना हो, लेकिन पता तो कर सकता हूं ना, मैं कहीं से पता लगा सकता हूं, किसी भी तरह से डिसाइड कर सकते हैं। एक किसी भी नॉवेल का नाम दे दो, किसी भी नॉवेल का नाम दे दो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं वो इस सेट में है या नहीं है। नॉवेल के ऊपर लिखा होगा वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये सेट है। देख रहे हो अब, ऑल्दो हमें नहीं पता है मुंशी प्रेमचंद ने कौन कौन सी नॉवेल लिखी है, लेकिन हम लोग पता लगा सकते हैं कि सेट में है या नहीं है। एक रूल दिया है जिसके अनुसार हम लोग पता लगा सकते हैं सेट में वो नॉवेल जाएगी या नहीं जाएगी, इसलिए यह भी एक सेट है। क्वेश्चन नंबर 7, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स बोले तो 0, 2, 4 इस तरह से आगे चलते जाना है इन्फिनिटी तक, कहीं रुकने की तो जरूरत नहीं है। इनफैक्ट लेफ्ट में भी जाना है ना, -2 और इधर भी बढ़ते चले जाना है। बहुत लंबी चौड़ी सेट है, लंबी चौड़ी क्या, कोई अनंत है, कहीं एंड नहीं होने वाला है इसको, चाहे जितने बड़े नंबर ले लो सेट चलती चली जाएगी। लेकिन फिर भी जो रूल दिया है ऑल इवन इंटीजर्स, उस रूल के हिसाब से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कोई भी नंबर लेंगे वो सेट में है या नहीं है। तो दिस इज अ सेट। क्वेश्चन नंबर 8, द कलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर कि बुक पे जितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ऑब्वियसली ये सेट है, सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सेट में क्या है क्या नहीं है एकदम क्लियर कट डिसाइड किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। ये कैसे डिसाइड करेंगे किस एनिमल को डेंजरस माना जाए किसको नहीं माना जाए, डाउटफुल है। मेरे लिए जो डेंजरस है वो हो सकता है तुम्हारे लिए डेंजरस ना हो सकता है दोनों के लिए कोई डेंजरस हो सकता है किसी थर्ड पर्सन के लिए ना हो। तो कोई रूल नहीं है किसको डेंजरस मानना है, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, इसलिए यह सेट नहीं है। समझ में आ रहा है कैसे डिसाइड करना है, क्या सेट, कौन सा सेट होगा कौन सा नहीं होगा। क्वेश्चन 2 देखते हैं। A is equal to set that 1, 2, 3, 4, 5, 6 insert the symbol belongs to or does not belong to। दोनों सिंबल तो याद है ना, एप्सिलॉन belongs to, एप्सिलॉन नॉट does not belong to। 5 इस सेट में है, ऑफ कोर्स है, belongs to एप्सिलॉन। 8 इस सेट में है, नहीं है, does not belong to, नो। 0 इस सेट में नहीं है, does not belong to। 4 सेट में है, belongs to। 2 सेट में है, belongs to। 10 सेट में नहीं है, does not belong to। कितने आसान क्वेश्चन है, और इतने ही आसान क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है हमें पहले। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। A is a set of x such that x, देखो पढ़ना ऐसा ही है, A is a set of x such that, इसको पढ़ना है such that, मैंने बताया था, such that x is an integer and -3 is less than equal to x is less than 7। तो A में क्या क्या आएगा, -3 से लेकर के 6 तक के सारे इंटीजर्स आएंगे, -3, -2, -1, इस तरह से हमें कहाँ तक जाना है, 6 तक जाना है। आ गया रोस्टर फॉर्म। B, क्वेश्चन 2, B is a set of x such that x is a natural number less than 6। नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या होगा, 1 से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3, 4, 5। 6 को लेना है या नहीं लेना है, जब भी डाउट हो चेक कर लो। 6 लेस देन 6, क्या ये ट्रू है, नहीं है, तो 6 को नहीं लेना है। यही सेट हुआ 1, 2, 3, 4, 5। क्वेश्चन सी 3, C is a set such that x is a 2-digit natural number such that sum of its digit is 8। sum of its digits is 8 क्या आएगा, 2 डिजिट नंबर लेना है, सबसे छोटा नंबर तो 17 ले सकते हैं, फिर क्या ले सकते हैं, 26 ले सकते हैं, फिर 35 ले सकते हैं, फिर 44 ले सकते हैं। देख लो डिसाइड होते चला जा रहा है सेट में है या नहीं है। 53 लेना है, 62 लेना है, 71 लेना है, और 80 भी लेना है। 80 को क्यों छोड़ोगे, 2 डिजिट नेचुरल नंबर, सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। हो गया। 08 नहीं ले सकते हैं, 08 क्यों नहीं ले सकते हैं, बिकॉज 08 जब लिखेंगे तो उसमें तो एक ही डिजिट है ना, 0 तो डिजिट में काउंट नहीं होगा, इसलिए यह सेट में इंक्लूड नहीं होगा।
क्लियर। क्वेश्चन 4 को देखो, डी इज ए प्राइम नंबर, इधर लिख सकता हूं मैं, डी इज ए प्राइम नंबर, नहीं, D is a set of x such that x is a prime number which is a divisor of 60. 60 के डिवाइसर्स कौन कौन से प्राइम नंबर हैं? 1 को चेक नहीं करना है, 1 प्राइम नहीं है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 नहीं है, 11 नहीं है। उसके बाद भी किसी को चेक करना है क्या? नहीं करना है, खत्म। 2 3 5 इतने ही प्राइम नंबर्स हैं विच आर डिवाइसर्स ऑफ 60, है ना। 11 से चेक नहीं, 11 डिवाइसर नहीं है, 13 से चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, 13 या उसके ऊपर चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 5 E set of all letters in the word trigonometry। तो बहुत सिंपल है ना, इसका तो डिसाइड कर सकते हैं हम लोग। कौन कौन से लेटर आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में? टी है, आर है, आई है, जी है, ओ है, एन है, ओ आ चुका है, एम है, ई है, टी को हम लोग पहले ही लिख चुके हैं, आर लिखना है, आर भी लिख चुके हैं, अब वाई आएगा, बस यही आएगा ट्रिग्नोमेट्री में। एफ एफ इज सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, इसमें क्या आएगा? बी आएगा, ई आएगा, टी आएगा और आर आएगा, 4 ही लेटर आएंगे। रिपीटिशन को हटा देना है, रिपीट करके नहीं लिखना है, ठीक है। रिपीट करने की फ्रीडम सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनर को दी जाती है ताकि एग्जाम में क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग हो सके। स्टूडेंट्स को रिपीट करने की परमिशन नहीं है, सेट में सभी चीज को सिर्फ एक बार लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। पहले क्वेश्चन की यदि बात करें तो क्या होगा? मान लो ए इज इक्वल टू एक्स, सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स, क्या लिखना है? 3 6 9 12, क्या बोल सकते हैं इसको? कोई एक रूल लिखना है, कोई एक रूल लिखना है, तो क्या होगा? x इज ए मल्टीपल ऑफ 3 लिख सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 15, है ना। या इसको दूसरे लैंग्वेज में लिखना हो तो ये भी लिख सकते हैं, x a इज ए सेट ऑफ x such that x divided by 3 belongs to natural numbers and x is less than या फिर equal to 4, यह भी लिख सकते हैं। कोई भी एक ऐसा रूल दे देना है जिससे क्लियर हो जाए हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन 2 की बात करें तो a is a set of x such that x क्या है? देखो 2 है, 2 स्क्वायर है, 2 क्यूब है, 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 5 है ना। such that x belongs to natural number and x is equal to 2 to the power I where I is less than या फिर equal to 5, इस तरह से लिख सकते हैं। या सीधा सीधा लिख सकते हैं पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 2 क्यूब ऑफ 2, इस तरह से डिटेल भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इस बार क्या है? 5 है, 5 स्क्वायर है, 5 क्यूब है, 5 का पावर 4 है, इसको क्या लिखेंगे? b इज इक्वल टू x का पावर 4 सच दैट, नहीं 5 का पावर x। ऐसे देखो एक दूसरा तरीका इसी चीज को लिखने का, b में क्या आएगा? b में क्या आएगा? 5 का पावर x सच दैट x belongs to natural number and x is less than 5, अप टू 4 लेना है हमें, ठीक है। 4 C
is set of all even integers, even natural numbers. Even natural numbers. और ई की क्या बात, ई की बात करेंगे तो क्या होगा, 5, मान लो ई इज इक्वल टू, देखो बस ये लिखना है, x सच दैट स्क्वायर रूट ऑफ x इज एन इंटीजर या नेचुरल नंबर लेस देन क्या 101, या लेस देन इक्वल टू 100 लिख सकते हैं, जैसे भी लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ए, x such that x is a odd natural number। odd natural number क्या हो सकता है, 1 3 5, इस तरह से जाना है हमें। b की बात करें तो b is a integers, x is a integer and half is less than x is less than 9/2। क्या क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 भी आएगा, बस है ना, 9/2। c की बात करें तो c is a set of x such that x is an integer and x square is less than या फिर equal to 4। क्या क्या आ सकता है इसमें, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है और 2 आ सकता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। D की 4 की बात करें तो एक D इज ए सेट ऑफ x सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल, तो इसमें क्या आएगा, L आएगा, O आएगा, Y आएगा, A आएगा, L नहीं आएगा, रिपीट नहीं होगा L। E में क्या क्या आएगा, मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, मतलब फेब आएगा, मार्च नहीं आएगा, अप्रैल आएगा, मई नहीं आएगा, जून आएगा, जुलाई अगस्त नहीं आएगा, सितंबर आएगा, अक्टूबर नहीं आएगा, नवंबर आएगा, बस। F is a set of x such that x is a constant in English alphabet which precedes k से पहले आने वाले कॉन्सोनेंट क्या होंगे, b होगा, c होगा, d होगा, e नहीं होगा क्योंकि कॉन्सोनेंट नहीं है, f होगा, g होगा, h होगा, i नहीं होगा, फिर से j होगा, बस इसके आगे नहीं जाना है हमें, ठीक है। हमारा एक्सरसाइज 1.1, अच्छा एक क्वेश्चन और बचा एक्सरसाइज में, चलो इसको भी बना लेते हैं। मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। 1 2 3 6 ये किस में आएगा, एक्स से प्राइम नंबर, नहीं इसकी बात नहीं हो रही है। दूसरा देखो, एक्स से ऑड नंबर, नहीं ये भी नहीं है। एक्स से नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, यस यही है, इनको मैच कर देना है। ओह सॉरी, इसमें 6 भी था, 6 भी था, ये तो नहीं होगा ना। ठीक, तो प्राइम नंबर की बात नहीं हो रही यहाँ पर प्राइम नंबर की बात नहीं हो रही है, इसको सी से ही मैच करना है ना। एक्स से नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर की बात नहीं है, सारे नेचुरल नंबर्स को लेना है हमें, तो 1 है, 2 है, 3 और 6 है। और 2 3 दूसरे को देखो, 2 3 ये क्या है, मैच कराओ। एक्स से प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6, इस पर सिर्फ प्राइम नंबर्स को लेना है, इसलिए 1 को छोड़ दिया गया है, 6 को छोड़ दिया है, प्राइम नंबर्स को ले लिया गया। और ये दोनों तो बहुत आसान है ना, ये मैथमेटिक्स है, और ए ऑड नंबर लेस देन 10, सिंपल। देख लो एक मिनट, देख लो, समझ में आ रहा है देख करके, आगे चलूं मैं। चलो अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, द एम्प्टी सेट। हमने अब तक क्या बात की थी कि सेट में कुछ एलिमेंट्स होंगे या मेंबर्स होंगे, है ना, एलिमेंट्स होंगे या मेंबर्स होंगे, कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकता है, बुक्स हो सकती है, अल्फाबेट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब मान लो मेरे पास एक सेट ऑफ बुक्स है,
ठीक है, मेरे पास सेट है, उसमें 5 बुक्स है। चलो बुक्स का नाम भी मैं ले लेता हूँ, ए बी सी डी और ई। ठीक है, इस 5 बुक्स से एक लाइब्रेरी स्टार्ट की है मैंने। 5 ही बुक की लाइब्रेरी, बहुत गरीब लाइब्रेरी है, लेकिन है, एक लाइब्रेरी है। कोई आता है, ई बुक ई बोरो कर लेता है। अब लाइब्रेरी में कितनी बुक्स बच गई हैं? ए बी सी डी 4। फिर कोई आता है, वो बुक बी बोरो कर लेता है। अब बुक्स 3 बच गई हैं। इसी तरह से कोई आता है, ए सी और डी भी बोरो कर लेता है। तो अब मेरी लाइब्रेरी में कितने बुक्स हैं? अब जब तक रिटर्न नहीं आ रही है तब तक के लिए कितनी बुक्स है मेरी लाइब्रेरी में? कुछ भी नहीं, खाली है, लाइब्रेरी खाली हो गई। लेकिन सेट तो है ना, लाइब्रेरी है ना, लाइब्रेरी वॉज ए सेट ऑफ बुक। हमने बोला था लाइब्रेरी में एक सेट ऑफ बुक्स हैं, तो लाइब्रेरी तो अभी है, वो सेट तो है अभी। लाइब्रेरी खत्म नहीं हुई है, बुक्स उसकी खत्म हो गई है। वापस से कहीं से भी बुक्स आ सकती हैं। जिसने बोरो की थी वो रिटर्न भी कर सकता है या नया परचेज भी कर सकते हैं हम लोग। तो हमारे एलिमेंट्स खत्म हो जाने की वजह से लाइब्रेरी तो खत्म नहीं होगी, नहीं होगी ना। तो इस लाइब्रेरी में अब क्या बचा, कितने मेंबर्स बचे? 0। 0 मेंबर्स की भी सेट होती है। सेट, किसी सेट में ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कोई मेंबर ही ना हो, एम्प्टी सेट उसको बोलते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो एक क्लास में 25 बच्चे थे, 25 स्टूडेंट्स की क्लास थी, है ना। क्लास में 25 स्टूडेंट्स थे, तो ठीक है, क्लास में 25 स्टूडेंट्स है। अब अगर हम लोग बात करें प्रेजेंट स्टूडेंट्स की, आज क्लास में कितनी प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं? किसी दिन 24 हो सकते हैं, किसी दिन 22 हो सकते हैं, 25 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। क्लास का स्ट्रेंथ तो हमेशा 25 ही रहेगा, लेकिन अगर हम लोग प्रेजेंट स्टूडेंट्स को एक सेट में रख दें तो नंबर चेंज हो सकता है। और मान लो एक बोरिंग टीचर है और वो एक्स्ट्रा क्लास के लिए संडे को बुला रहे हैं, तो कोई भी नहीं जाएगा। उस दिन प्रेजेंट क्या हो जाएगा? 0। 0 हो जाएगा ना। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब मैथ्स की बात करें, चलो ये तो अदर एग्जाम्पल्स हो गए। मैथ्स में यदि हम लोग बात करें, मैथ्स में बात करें तो मान लो मैं जैसे डिफाइन कर देता हूं, A2 2 नहीं, चलो 10 से स्टार्ट करते हैं। A10 इज ए सेट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10। ठीक है, A10 इज ए सेट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10। तो A10 में क्या आएगा? 2,5 आएगा। उसी तरह से मान लो A12 की बात कर लूं मैं, इसमें क्या क्या प्राइम फैक्टर आएंगे? 2 आएंगे, 3 आएगा, बस और कुछ नहीं आएगा। और उसी तरह से बी में मान लो, और इधर से मैं सारे इवन नंबर्स को इस तरह से सेट में मैं डिजाइन करते जाता हूँ। 14 में क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। ठीक है, और बी सारे ऑड नंबर्स के लिए निकालते हैं, तो B11 में क्या होगा? कुछ नहीं, एम्प्टी सेट, इसमें कोई भी फैक्टर नहीं है। B13 में क्या होगा? ये भी एम्प्टी हो जाएगी। B15 में जब हम लोग आएंगे तब हमारे पास कुछ एलिमेंट्स आएंगे, 3,5 आएगा। ठीक उसी तरह से B17 और B19 दोनों एम्प्टी हो जाएंगे। B21 में फिर हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे 3,7। तो मैथ्स में भी सेट आ सकते हैं, फैक्टर्स को लिस्ट करेंगे तो हमारे पास एम्प्टी सेट आ सकते हैं। कई जगह ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाए। तो चलो जो लिखा है उसको देखते हैं क्या दिया है। लेट A is a set of X such that X is a class of student of class 11 presently studying in school। ठीक है, इसमें कुछ संख्या हो सकती है स्टूडेंट्स की। We can go to the school and count the number of students presently studying in class 11 in the school। कर सकते हैं हम लोग ऐसा, बिल्कुल। सेट में कुछ एक नंबर आ जाएगा, कुछ एक बच्चे इसमें आ जाएंगे। Does set A contains a finite number of elements? Of course। क्लास 11 में कितने बच्चे हैं उनको हम लोग काउंट कर सकते हैं। लेकिन अब मान लो एक दूसरा सेट बना दिया। Now write another set B such that B is a set of X where X is presently studying in both class 11 and class 10 and class 11। ऐसा हो सकता है क्या?
एंड भी करना है इसको। वो 10 एंड 11 ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा ना, इसमें नो स्टूडेंट मिलेगा, नो स्टूडेंट। We observe that a student cannot study simultaneously in both classes 10 and 11. Thus, set B contains no element at all. No element at all. यदि किसी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं बचता है तो उसको हम लोग बोलते हैं empty set. A set which does not contain any element is called empty set, null set या void set. तीन अलग अलग नाम है इसका, देख लो। empty set खाली है तो empty है। null set, null मीन्स empty भी होता है, null का मतलब empty ही होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में null का मतलब empty ही होता है। और void मतलब खाली होता है, empty स्पेस को void भी बोलते हैं। तीन अलग अलग सिनोनिम्स है empty के, तीनों को ही हम लोग यूज करते हैं। मैथ्स में कहीं कोई भी नाम यूज कर सकते हैं हम लोग, नल सेट बोलो, एम्प्टी सेट बोलो या वॉइड सेट बोलो। इस सेट में ये सेट एग्जिस्ट करता है लेकिन इसके अंदर एलिमेंट्स नहीं एग्जिस्ट करते। अब पूछोगे इसकी जरूरत क्यों पड़ गई, तो जरूरत पड़ जाती है। कई बार हम लोग ऑपरेशन करते हैं एलिमेंट सेट के ऊपर तो आंसर में आ जाता है एम्प्टी सेट। हम लोग आगे देखेंगे, एग्जाम्पल्स निकलते जाएगा, सब कुछ समझ में आते जाएगा। अभी घबराने की बात नहीं है, बस ऐसा मान लो कि यदि किसी सेट में कोई एलिमेंट ना हो तो उसको एम्प्टी सेट बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन बी इज एन एम्प्टी सेट। जो हमने देखा था क्लास, ये वाली सेट थी बी। स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लास 11 एंड 10। एम्प्टी सेट कैन बी डिनोटेड बाय सिंबल। अच्छा, ये सिंबल दिख नहीं रहा है क्या? एक सिंबल ये होता है यूं, इसका मतलब हुआ एम्प्टी सेट, या कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ ना लिखें इस तरह से। दो अलग अलग सिंबल से हम लोग एम्प्टी सेट को डिनोट कर सकते हैं। पहला सिंबल जीरो को कट कर देना है, जीरो लिखना है और उसको कट कर देना है। जीरो बोलो या ओ बोलो एक ही बात है, या कर्ली ब्रेसेस को खाली छोड़ देना इस तरह से, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं रखेंगे। इसका मतलब हुआ कि यह एक एम्प्टी सेट है। कुछ एग्जांपल्स देख लिया जाए, एम्प्टी सेट कहां कहां आते हैं। लेट a इज इक्वल टू x such that 1 is less than x is less than 2 and x is a natural number। 1 और 2 के बीच में नेचुरल नंबर क्या हो सकता है? कुछ नहीं, एम्प्टी सेट हो जाएगा। देन a is an empty set, है ना। नेचुरल नंबर की जगह यदि हम लोग रैशनल नंबर की बात करते तो बहुत सारे नंबर्स आ सकते थे। यदि हम लोग रियल नंबर्स की बात करते तो भी बहुत सारे नंबर्स आ सकते थे। यदि हम लोग इंटीजर्स की बात करते तो भी एम्प्टी सेट आता। बात समझ में आ रही है? सेम यहाँ पे नेचुरल नंबर की जगह पे रियल नंबर रखो, इंटीजर रखो, रैशनल नंबर रखो, अलग अलग चीज रखेंगे, अलग अलग आंसर्स हमारे पास आते चले जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एम्प्टी सेट आंसर आ जाए, जैसे नेचुरल नंबर के केस में एम्प्टी सेट आ रहा है। देयर इज नो नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 2, सो सेट ए इज एम्प्टी। अब बी देखो, बी इज ए सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। दो से बड़ा प्राइम नंबर कौन सा होता है? कोई नहीं होता है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, तो 2 से बड़ा इवन प्राइम नंबर तो हो ही नहीं सकता है। तो बी से एम्प्टी सेट, बी भी एम्प्टी सेट है बिकॉज 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। बात समझ में आ रही है? हम लोग हो सकता है कुछ किसी तरीके से सेट को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें आंसर आ गया एम्प्टी सेट। होता है, ऐसा होता है, होता है, इसीलिए हमें पढ़ने की जरूरत कर रही है। देखो अब यहाँ पे फिर से आ गया एक एग्जाम्पल, सी को देखो। C is a set of x such that x square minus 2 is equal to 0 and x is a rational number। मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें एक रैशनल सॉल्यूशन निकालना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसका रैशनल नंबर सॉल्यूशन चाहिए हमें। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस या माइनस। लेकिन रैशनल सॉल्यूशन तो कोई भी नहीं है ना, तो सी एम्प्टी सेट हो गया, सी एम्प्टी सेट हो गया। So it cannot be satisfied by any rational value of x। सिमिलरली देखो, जब दूसरे तरीके से डिफाइन करते हैं, यदि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड एक्स इज ऑड, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड एक्स इज ऑड, ये नहीं हो सकता है ना। एक्स की वैल्यू डी में क्या आएगी? एक्स की वैल्यू प्लस या माइनस 2 आएगी, ऑड नंबर तो आ ही नहीं सकता है। सो डी इज एन एम्प्टी सेट।
देखो डिफाइन अलग अलग तरीके से हम लोग सेट को कर सकते हैं, और डिफाइन करने के बाद कई बार ऐसा होता है कि आंसर जो आता है वो एम्प्टी सेट हो जाता है, इसलिए एम्प्टी सेट पढ़ना पड़ जाता है हमें। आंसर में नहीं आता एम्प्टी सेट तो पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन आ जाता है। अब अगला टॉपिक आता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट और इनफाइनाइट इन दोनों शब्दों का मतलब तो पता ही होगा। फाइनाइट मतलब फिक्स्ड, कुछ एक लिमिटेड है। इनफाइनाइट मतलब कुछ फिक्स नहीं रह गया, अब इनफाइनाइट हो गया सब कुछ। जैसे 3 सेट की एग्जांपल दिया है यहाँ पे। सेट ए में क्या क्या है 1 2 3 4 5। सेट बी में क्या है ए बी सी डी ई एन जी। एंड सेट सी men living presently in different parts of the world. How many elements do sets A, B and C have? A में कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। A में सेट्स एलिमेंट्स कितने हैं 5। B में कितने हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। C में कितने हैं men living presently in different parts of the world। कितने men है दुनिया में? पॉपुलेशन तो 7 बिलियन से ऊपर है, उसमें से men कितना है? पॉपुलेशन 7 बिलियन से ज्यादा है, इसमें से मेन कितने हैं नहीं पता है हमें। लेकिन नहीं पता है, ठीक है नहीं पता है, लेकिन 7 बिलियन से तो कम ही होगा ना, एक बहुत बड़ा नंबर होगा इस सेट में। बहुत सारे लोग, बहुत ज्यादा लोग इस सेट में आएंगे, बहुत ज्यादा मेंबर्स आएंगे इस सेट में। लेकिन एक फिक्स्ड नंबर है ना, चाहे नंबर कितना भी बड़ा हो। 7 बिलियन से तो लगभग आधे ही आ सकते हैं, 3.5 बिलियन होंगे या 4 बिलियन हो सकते हैं, है ना, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है। तो एक बहुत बड़ा नंबर है सी सेट, बहुत लंबा चौड़ा है, इसमें बहुत ज्यादा एलिमेंट्स है, लेकिन फिर भी एक फिक्स्ड नंबर है, कुछ एक फिक्स नंबर है। ठीक है, आगे और लोगों का जन्म होगा तो बदल जाएगा वो नंबर, किसी की डेथ होगी तो भी वो नंबर बदल जाएगा, लेकिन प्रेजेंटली की बात कर रहे हैं हम लोग, अभी की बात कर रहे हैं, तो अभी तो एक फिक्स नंबर है हमारे पास, एक नंबर है अभी फिक्स्ड है। तो by number of elements of a set we mean the number of distinct elements of the set, and we denote it by number s, ns, number of sets, number of elements is set s। जैसे हमने एन ए निकाला, एन ए कितना निकाला था 5, एन बी कितना निकाला था 6, और एन सी कितना निकाला था, ये निकाल नहीं पाए थे, लेकिन एक नंबर था यहाँ पे, फिक्स्ड नंबर था। तो इफ एन एस इज ए नेचुरल नंबर देन एस इज ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट। यदि नेचुरल नंबर आता है यहाँ पे, ये 5 नेचुरल नंबर है, 6 नेचुरल नंबर है, ये जो भी नंबर था एक नेचुरल नंबर था। यदि एक नेचुरल नंबर के अलावा तो कुछ आ नहीं सकता है, फ्रैक्शन आ नहीं सकता है, फ्रैक्शन आ नहीं सकता है मेंबर्स को, तो हम लोग 1 या 1 से फिर सीधा 2 में जाएंगे, 1.5 आने का स्कोप नहीं है। तो यदि एलिमेंट्स को या मेंबर्स को गिनने के बाद एक नेचुरल नंबर आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट। एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी में तो मेंबर्स कोई था ही नहीं, एम्प्टी में कितने होते जीरो मेंबर्स, जीरो। और अगर एक फाइनाइट नंबर आता है तो वो नॉन एम्प्टी है और फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट का डेफिनेशन है यहाँ पे, फाइनाइट सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इससे फाइनाइट नंबर। अब दूसरा देखो, कंसीडर द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर्स को एक सेट में यदि डाल दिया गया, ऑल नेचुरल नंबर्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट इज नॉट फाइनाइट। इसमें कितने नंबर्स आएंगे, नेचुरल नंबर्स कितने हैं, नेचुरल नंबर्स आर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। हमने अभी बनाई भी थी ऐसी सेट ना, all natural numbers, set of all natural numbers is an infinite set, since there are infinite number of natural numbers, we say that the set of natural numbers is an infinite set, set of natural numbers is an infinite set। तो given sets a b and c above are finite sets, है ना। a 5 हम लोग निकाल चुके थे, एन बी हम लोग 6 निकाल चुके थे, एन सी कैलकुलेट नहीं कर पाए थे, लेकिन एक नंबर था, वो नंबर फिक्स्ड था, एक फाइनाइट नंबर था। तो ये था फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। अब देखो डेफिनेशन इसका देख लेते हैं।
A set which is empty or consists of definite number of elements is called finite. Otherwise the set is infinite. जो हमने अभी बात की है, बस उसी का तो डेफिनेशन है. A set which is empty or contains a definite number of elements is called a finite set. जैसे एग्जाम्पल, let W be the set of all days of the week. तो इसमें n of W कितना आ जाएगा, एलिमेंट्स कितने होंगे, वीक में 7 डेज है. Let S be the set of solutions of the equation x, ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0. कितने सॉल्यूशन आएंगे, 2 सॉल्यूशन आते हैं. एन एस इज इक्वल टू 2, जो भी सॉल्यूशन आए 2 ही आएगा, नंबर 2 ही आएगा ना. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 सॉल्यूशन आएगा. लेट जी बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन ए लाइन एन जी. एक पॉइंट पे कितने लाइन, एक लाइन पे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, ये इनफाइनाइट हो जाएगा. चाहे कितनी भी छोटी लाइन ले लो, नंबर ऑफ पॉइंट्स तो उसमें इनफाइनाइट हो जाते हैं, है ना, पता है ना. Number of points on a line is infinite. So are the sets W, S and G finite or infinite? पहला दोनों finite था, 1 and 2 were finite, 3 was infinite. So how do we represent infinite sets in roster form? हम लोग को roster form में रिप्रेजेंट करना था. इनफाइनाइट है तो कैसे लिस्ट करेंगे, इनफाइनाइट सेट को कैसे लिस्ट करेंगे, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं ना. इस तरह से करते थे 1 2 3 और डॉट 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 लगा देते थे, है ना. डॉट 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 मतलब चलता रहेगा, पहले हम लोग देख चुके हैं ऐसा. तो इनफाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म में डॉट 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 से रिप्रेजेंट करते हैं, डॉटेड नोटेशन से. नोट, ऑल द इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म. सभी को नहीं डिस्क्राइब कर सकते हैं. कैसे, एग्जाम्पल देख लो, अब एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आता है. जैसे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, रियल नंबर्स को कैसे लिस्ट करेंगे इनफाइनाइट फॉर्म में, कोई पैटर्न है नहीं उसका. एलिमेंट्स डू नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर पैटर्न. अगर सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, क्या रियल नंबर्स की बात कर रहे थे, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, इसको रोस्टर फॉर्म में डिफाइन करने का कोई तरीका नहीं है. क्यों, रियल नंबर्स को क्या पैटर्न कैसे लिख दें, लिस्ट नहीं कर सकते ना. सेट बिल्डर फॉर्म में तो हम लोग एक रूल दे देंगे कि इट इज सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स लिख देंगे डायरेक्टली. लेकिन अगर अलग अलग लिस्ट करना हो रैशनल नंबर्स को तो नहीं कर सकते. समझ में आ रही बात. चलो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाकी की चीजें अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे. ओके, बाय बाय.